नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्डोपीडिया। दोस्तों, वैसे तो ये बात पूरी तरह से सच साबित हो ही रही है कि पावर बैलेंस वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से अब शिफ्ट हो रहा है एशिया की तरफ। नाउ उसका उदाहरण ये न्यूज़ है कि दोस्तों 19 देशों ने ब्रिक्स ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट कर दी है और ये बहुत बड़ी बात है। नाउ क्यों ये बड़ी बात है, ब्रिक्स क्या है और कौन कौन से देश हैं जो इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि आप ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देख सकें। नाउ ब्रिक्स एक ऐसा ग्रुप है जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और ये टर्म जो है ब्रिक टर्म है, इसको जो कॉइन की गई थी वो गोल्डमैन सैक के एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम है जिन ओ नाइल। उन्होंने इस टर्म को कॉइन की थी और साउथ अफ्रीका जो है वो बाद में 2010 में इस ग्रुप में ऐड हुआ था। ना ये ग्रुप कितना इंपॉर्टेंट है, ये इस बात से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप में 3.21 बिलियन पॉपुलेशन रहती है जो कि दुनिया की 41.5% आबादी है। और अगर लैंड सरफेस की बात करें तो इस ग्रुप में 26.7% जो है पूरी दुनिया का लैंड सरफेस इस ग्रुप के कंट्रीज़ के पास है। ना अगर कंबाइंड जीडीपी की बात करें तो ये सेकंड सबसे बड़ा ग्रुप है जीडीपी के मामले में, क्योंकि इसके दो जो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं वो है सऊदी अरेबिया और ईरान। ना अगर आपको ध्यान होगा तो आपको ये पता होगा कि सऊदी अरेबिया और ईरान ये दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। क्यों? क्योंकि सऊदी अरेबिया एक सुन्नी डोमिनेटेड मुस्लिम कंट्री है और ईरान जो है वो एक शिया डोमिनेटेड मुस्लिम कंट्री है और इन दोनों में हमेशा से लेटर लिख रहे हैं फॉर्मली। और जो अनऑफिशियल कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इच्छा जाहिर की है उनमें भी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, जैसे कि अर्जेंटीना। आपको पता होगा अर्जेंटीना से ही लियोनेल मेसी आते हैं। और यूएई, अल्जीरिया, इजिप्ट, बहरीन, इंडोनेशिया, अफ्रीका के भी कई सारे देश हैं जो कि इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर क्या बात है इस ग्रुप में जो इतने सारे कंट्रीज़ जो हैं इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए इतने उत्सुक हैं। तो इसका जवाब है ऑल्टरनेटिव टू द वेस्टर्न हेजेमनी। जी हाँ, जो वेस्टर्न ग्रुप है, आपको पहले से पता होगा कि 18वीं 19वीं सदी से ही जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो डोमिनेटिंग रही हैं, चाहे इकोनॉमी हो या मिलिट्री हो या किसी भी चीज़ में। और उनकी वजह से जो बाकी कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका के कंट्रीज़, एशिया की कंट्रीज़, उनको काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ा है। नाउ जो एक सबसे बड़ा मुद्दा है ब्रिक्स का वो है डी डॉलराइजेशन का। आपने देखा होगा कि कैसे रशिया यूक्रेन युद्ध में अमेरिका ने डॉलर को एक वेपन के तौर पे इस्तेमाल किया है और रशिया को उसने सैंक्शन लगा दिया। ना G7 के ग्रुप हैं उन्होंने पर्टिकुलरली रशिया को टारगेट किया, लेकिन जो ब्रिक्स का ग्रुप है उसमें से किसी भी कंट्री ने रशिया पे सैंक्शन नहीं लगाया। और जो डॉलर का एक जो अमेरिका वेपन के तौर पे इस्तेमाल करता है, आज रशिया के खिलाफ इस्तेमाल किया, कल किसी और के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकता है। तो जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है डी डॉलराइजेशन का। और ये जितने भी सारी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इच्छा जाहिर की है ज्वाइन करने की, उनमें से कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो कि जिसने रशिया के खिलाफ सैंक्शन लगाए हैं। तो ये सारी कंट्रीज़ एक फॉर्मल अलायंस बनाने की कोशिश कर रही हैं वेस्ट के खिलाफ, ताकि उनकी जो हेजमनी है इकोनॉमिक और मिलिट्री फ्रंट पे उनको तोड़ा जा सके। ना अमेरिका जो अब डॉलर को वेपन के तौर पे यूज़ करता था, उसको टैकल करने के लिए जो कि रशिया है और चाइना है इस ग्रुप में, ब्रिक्स में, तो ये प्रपोज किया जा रहा है ब्रिक्स में कि एक ऑल्टरनेटिव करेंसी बनाई जाएगी जिसको रिजर्व करेंसी के तौर पे रखा जाएगा ट्रेड करने के लिए। ना ऑफिशियली अभी तो ये करेंसी बनी नहीं है, लेकिन हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आने वाले 3-4 सालों में ये करेंसी का रूप ले ले। और चूंकि इंडिया और चाइना ये इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले 5-10 साल में ये सबसे बड़ा इकोनॉमिक तौर पे ग्रुप बन जाए। ना वैसे डेवलपमेंट बैंक की बात ऑलरेडी हो चुकी है और डेवलपमेंट बैंक ऑलरेडी बनाया जा चुका है और बांग्लादेश वगैरह जो देश हैं वो इस डेवलपमेंट बैंक से काफ़ी ज़्यादा मदद भी ले चुके हैं। तो देखिए, बहुत ही बड़ी बड़ी अभी चीज़ें होने वाली हैं और उम्मीद है कि आने वाले कुछ 3-4 सालों में ये जो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट की है उनको ज्वाइन भी कर लिया जाएगा। तो ये ग्रुप बहुत ही बड़ा होने वाला है। और ब्रिक्स में इंडिया है और इंडिया और चाइना ये दो ऐसी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं जिनकी वजह से ब्रिक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा टिका हुआ है। ना आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या आपको लगता है कि ब्रिक्स जो अभी 5 देशों का ग्रुप है उनको उतना ही रहना देना चाहिए या फिर एक्सपेंड करना चाहिए? क्योंकि एक्सपेंड बढ़ेंगी तो फिर बाकी जो सारे मुद्दे हैं उस पर सहमत होने के लिए बाकी देशों की भी सहमति की ज़रूरत होगी और इससे जो है डिसीजन मेकिंग जो है वो हार्ड हो जाती है। तो क्या आपको लगता है कि एक्सपेंड करना सही रहेगा या आपको लगता है कि नहीं, एक्सपेंड नहीं करना चाहिए? जैसा भी आपका जो भी ख्याल है कमेंट करके बताइएगा।
और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।